हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 5 के बारे में। अब ये चंद्रयान 5 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पूरे सेगमेंट को समझते हैं, क्योंकि इसमें भारत के साथ साथ जापान भी अब जुड़ चुका है। जापान ने ये क्लियर किया कि चंद्रयान 5 में वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा और दक्षिणी ध्रुव पर जाने में भारत की मदद करेगा। अब इस पूरे सेगमेंट में आपको समझना होगा कि भारत की तरफ से इसरो पूरा का पूरा कार्यभार संभाल रहा है, वहीं जापान की तरफ से वहां की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम जाक्सा दिखाई देता है, वो इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत चंद्रयान के जब मिशन हुआ चंद्रयान 3, तो वहां पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई देता है दक्षिणी ध्रुव पर जाने के मामले में। तो जापान भी यहां पर चंद्रयान का जो पूरा मिशन है उसमें अपनी मदद देना चाहता है, और इसी वजह से इसका दूसरा नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको दिखाई देगा लूपेक्स। और लूपेक्स की फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लूपेक्स मिशन जो चंद्रयान 5 को नाम दिया गया है, वो कहां से किया जाएगा और उसमें क्या क्या खास बात होगी। तो यह मिशन 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, और ये दक्षिणी ध्रुव के जो क्षेत्र हैं उसकी स्टडी के लिए ही छोड़ा जाएगा। अब इस पूरे सेगमेंट में अगर हम मेन की पॉइंट्स की बात करें कि इस मिशन का क्या उद्देश्य है और तकनीकी सहयोग क्या क्या चलेगा इसमें, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस संयुक्त मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ की जो खोज है वो, और उसके साथ साथ उसकी स्टडी विश्लेषण करना इसका मेन पॉइंट रहेगा। मिशन में जाक्सा द्वारा विकसित रोवर और इसरो के द्वारा विकसित लैंडर शामिल होंगे। इसका मतलब जाक्सा के द्वारा रोवर बनाया जाएगा और इसरो के द्वारा लैंडर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि ये जो सहयोग है वो दोनों देशों के उद्योगों और स्टार्टअप्स को जोड़कर एक नया अवसर देगा। उन्होंने इस प्रयोगशालाओं को लेकर, लॉन्च पैड और अनुसंधान को लेकर भी वास्तविक अनुप्रयोगों तक के नवाचार का प्रभाव बताया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना है कि इस पूरे सेगमेंट के द्वारा, इस पूरे मिशन के द्वारा जापान और भारत हर फील्ड में एक दूसरे के साथ सहयोग देते हुए नवाचार को भी आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं उसको भी बेहतर बनाएंगे। तो हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। जब भी इसके बारे में कुछ और अपडेट सामने आएंगे तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।